बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं हज़रत बाबे बुल्ले शाह सरकार के मुर्शिद कामिल हज़रत बाबा शाह अनायत के मज़ार पे, जो कि क्वींस रोड पे वाक़या है। आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में सारा बताएंगे। तो चले आप हमारे साथ हज़रत बाबा शाह अनायत सरकार के मज़ार पे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहे। हज़रत हाफ़िज़ शाह अनायत हनफी कादरी का शुमार इन अज़ीम शख्सियात में होता है जिनकी तबलीग काविशों ने बरसगीर पाक व हिंद के सोए हुए ज़मीर को बेदार किया और तौहीद का गहवारा बनाया। आपके वालिद का नाम मियाँ पीर मोहम्मद था, जो कि अराई कौम से ताल्लुक़ रखते थे। जय्यद उलमाए दीन थे। कसूर में एक मस्जिद में जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। हज़रत शेख मोहम्मद अनायतुल्लाह कादरी 1054 को कसूर में पैदा हुए। आपकी उम्र अभी 5 साल थी तो आपने कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। आपने इब्तदाई तलीम अपने वालिद से हासिल की, जो कि अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में महारत रखते थे। आपने ख़ुसूसी तौर पर रूहानी फैज़ हज़रत शाह मोहम्मद रज़ा कादरी शातरी, हज़रत शेख अली रज़ा कादरी और हज़रत शेख मोहम्मद सुल्तान बुखारी से हासिल किया। आप 30 साल तक तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के लिए खलवत गाहों में इबादत और रियाज़त में मशगूल रहे। बाद अज़ सैयद अबुल नफ्स इलियास के कहने पर आपने दीनी उलूम की तदरीस और तलीम की तरफ तवज्जो फरमाई और दूर दराज से तलबा आपके गिर्द इकट्ठे होने लगे। हाकिम कसूर आपकी इस मकबूलियत को क्योंकि उस वक़्त जब उन्होंने देखा कि हज़रत शाह अनायत का डंका बजने शुरू हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब उस वक़्त था खानगाहों का दौर था, तो लोग खानगाहों से इल्म और तालीम हासिल करने आया करते थे। और उस वक़्त जो उलमाए दीन थे उनका बड़ी इज़्ज़त होती थी। तो इसी बात पे जब दूर दराज से तलबा आपके गिर्द इकट्ठे हो गए, हाकिम कसूर को तो अल्ले पड़ गए। तो हाकिम कसूर ने हज़रत की इस मकबूलियत को देखकर मुखालफत पर उतर आए और आपके तबलीगी प्रोग्राम में मुश्किलात पैदा करने लग गए। आपने, क्योंकि अल्लाह के बंदे अपने मिशन को तो रोकते नहीं, वो डरते तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से हैं, तो आपने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर शहर तशरीफ़ ले आए, जो कि आपको पता है कि हर दाता सोने की नगरी है। यहाँ पे मियाँ मीर भी हैं, मादुलाल हुसैन भी हैं, पीर मक्की सरकार भी हैं, यहाँ पे बीबी पाक दामना भी सरकार हैं, हज़रत ख्वाजा ताहर बंदगी सरकार का भी ये शहर है। तो आप अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर शहर तशरीफ़ ले आए और अंदरून गेट, बाटी गेट में वाक़ ऊंची मस्जिद, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में उस मस्जिद का भी विज़िट करवाऊंगा। वहाँ पे तदरीस और तबलीग की सरगर्मियों में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला ने आपको 2 साहबज़ादों से नवाजा जी। आपके पहले साहबज़ादे हज़रत शेख मोहम्मद ज़ाहद कादरी थे। दूसरे साहबज़ादे हज़रत शेख मोहम्मद ज़मान थे। इन्हीं से आपकी नस्ल मुबारक चली। तो कसूर के अज़ीम शायर, कसूर का राजा हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार भी हज़रत शाह अनायतुल्लाह कादरी के फैज़ की एक तजल्ली थे। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि एक सैयदज़ादा अराई जो उनके मुर्शद थे हज़रत शाह अनायतुल्लाह कादरी के मुरीद थे, जिसके ऊपर उनकी उनकी बरादरी ने बड़ा वलवला डाला कि एक सैयद हो के अराई ख़ानदान का जाके मुरीद हो गया। ये तो इश्क की आग थी ना, कि एक सैयद भी अराइयों का जाके मुरीद हो गया। तो कहते हैं कि हज़रत शाह अनायत सरकार ने अपना सारा इल्म, रूहानी इल्म हज़रत बाबा
بلے شاہ سرکار کے اندر ڈھال دیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ والے اپنی نظروں سے پلاتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہوا حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عنایت سرکار آپ کا وصال 25 جمادی الثانی 1121 میں ہوا، اور ہر سال عرس مبارک 25 جمادی الثانی کو یہیں پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی قلم ترپی، اور کیا لکھتے ہیں، کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، کیا کہتے ہیں کہ کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، اے تے تن من ملا کے، اے تے نین ملا کے لٹ لیندا، لوکی دشمن بنا کے لٹ دینے۔ کیا کہا جی کہ اے تے نین ملا کے، وہی نا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آنکھوں سے ہی اللہ والے پلا دیتے، تو اسی پہ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اے تے نین ملا کے لٹ لیندا، لوکی دشمن بنا کے لٹ دینے، اے تے یار بنا کے لٹ لیندا۔ کیونکہ حضرت شاہ عنایت سرکار آپ کے مرشد گرامی تھے، تو آپ کی لگن اتنی لگ گئی کہ کہتے ہیں کہ اے تے یار بنا کے لٹ لیندا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار ایک سید تھے، اور ارائیوں کے آگے جا کے آپ کو لوٹ لیا، تو کہتے ہیں اے تے یار بنا کے لٹ لیندا ہے، جتے عشق نے چاتی پائیے اوتھے عقل نے ہوش گوائیے، اے بادشاہاں دے پتراں نوں ہتھاں چ کاسے پھرا کے لٹ لیندا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ بھی ہے نا، اس کے بیٹے کو بھی فقیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے اشعار۔ یہ تھا حضرت بابے بلے شاہ سرکار کے پیر و مرشد حضرت بابا شاہ عنایت سہروردی کاردری کے مزار کا ولاگ۔ تو میں آپ کو حضرت بابے بلے شاہ سرکار کا ایک شعر سناتا ہوں، جو کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا شاہ عنایت کی شان میں لکھا۔ کہتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، کیا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج ذرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا پیر تو تن بنوارے۔ تو یہیں پہ ہم آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ تک احمد شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔